नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम बूंदी से करेंगे, जहां के कलाकार अपनी परंपरागत शैली के संरक्षण और स्वयं के सम्मान के मोहताज हैं। वहीं प्रतापगढ़ जिले का सीता माता अभ्यारण्य अतिक्रमणकारियों का शरण स्थली बना हुआ है। जी हां, कला के लिए पूरे विश्व में मशहूर बूंदी शैली अब अस्तित्व खोती जा रही है। इस शैली को आज जरूरत है संरक्षण की, ताकि इसके जरिए पेट भरने वाले लोगों को इससे जोड़ा हुआ रखा जा सके, वरना समय के साथ ये शैली ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कुछ लोगों की दास्तां को लेकर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। बूंदी के नाहर का चौहटा बाजार में 4 कलाकार ही बूंदी शैली को जिंदा रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है गोपाल सोनी का। गोपाल सोनी ने अपना पूरा जीवन ही इस बूंदी शैली को समर्पित कर दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक सरकार की ओर से उनको कोई भी मदद या सम्मान नहीं मिला है। गोपाल सोनी बूंदी शैली की इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं कि देखने वाले की इस पर से नजर हट ही नहीं पाती है। बूंदी के राजाओं महारानियों से जुड़े विषयों पर गोपाल सोनी काफी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। गोपाल सोनी ने अपनी पीड़ा कैमरे पर बयां करते हुए बताया कि बूंदी शैली को अब बचाने की जरूरत है। वहीं कला के प्रशंसक भी संरक्षण और कलाकारों के हुनर का सम्मान करने को जरूरी बताते हैं। बूंदी शैली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्या इसमें अगर सरकार का कोई सहयोग नहीं हो तो आने वाले समय पे एक भी आर्टिस्ट नहीं रहेंगे। नगर में जिले भर में मात्र 6 कलाकार हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, इस कला को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल से ये जो यहाँ पर 4-5 कलाकार रहे हैं, ये बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं। कला बहुत अच्छी है, कला को देखने वाले बहुत आते हैं, पर्यटक बाहर से विदेशों से, पर इसको खरीदने वाला बहुत कम है। बूंदी शैली से जुड़ी पेंटिंग का व्यवसाय करने वाले दूसरे चित्रकार गोपाल लाल सामरिया कठिन संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। गोपाल विश्व स्तर की पेंटिंग बनाते हैं। उनको बूंदी शैली की पेंटिंग बनाने में महारत हासिल है। उनकी पेंटिंग में चित्र बोलते हुए नजर आते हैं। उनके पुरखे भी राज दरबार में बूंदी शैली की पेंटिंग्स बनाया करते थे। गोपाल लाल सामरिया ने बूंदी शैली की बारीकियां कैमरे पर बताई। इतनी विशेषताएं हैं पेंटिंग के अंदर, क्या बताऊं। कलर स्कीम में देख लीजिए, आप फिगर्स में देख लीजिए, सब्जेक्ट में देख लीजिए। यहाँ पे मतलब पूरे भारत की जितनी भी शैलियाँ हैं उसमें मैं बताता हूँ कि जो बनावट है हर तरीके से कि अपने कहीं पे भी नहीं है, मतलब देखने में यहाँ की विश्व में नंबर 1 है। बूंदी शैली से जुड़े हुए एक और युवा कलाकार हैं युग प्रसाद। युग प्रसाद ने भी बूंदी शैली को ही अपना करियर और व्यवसाय बनाया है। ये विदेशी पर्यटकों को बूंदी शैली की पेंटिंग्स बनाना सिखाते हैं। विदेशी पर्यटकों को बूंदी शैली की पेंटिंग्स काफी पसंद आती हैं। हमें युग प्रसाद की दुकान पर इजराइल की पर्यटक रोटेम बूंदी शैली की पेंटिंग सीखती भी नजर आई। रोटेम ने भी बूंदी शैली की काफी प्रशंसा की। सरकार से सहयोग की उपेक्षा है। मैं यहाँ पर्यटकों के आने की वजह से यहाँ के कलाकारों की दशा में कुछ परिवर्तन आया है और यहाँ के कलाकार यहाँ की बूंदी शैली की पेंटिंग है और उनकी कॉपियाँ बनाकर जो बेच रहे हैं वो पर्यटकों को बहुत अच्छी लगती है और ये पर्यटक मुँह मांगे दामों पर इनको खरीद रहे हैं। अब जरूरत है सरकार को इन कलाकारों की ओर ध्यान देने की, ताकि इनके साथ ही इनकी कला को भी जीवित रखा जा सके। एचबीसी न्यूज के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बूंदी शैली के कलाकार और उनकी कला आज संरक्षण की मोहताज है। कुछ और भी कलाकार ऐसे हैं जिन्हें संरक्षण और सम्मान की दरकार है। बूंदी शैली के चित्रकार मुकेश शर्मा ने भी अपनी आजीविका का साधन बूंदी शैली की पेंटिंग्स को बनाया है।
मुकेश शर्मा बूंदी शैली की पेंटिंग्स में आज भी प्राचीन समय के कागज और रंग ही काम में लेते हैं। मुकेश मूलतः प्रकृति से जुड़े हुए विषयों को अपने चित्रों में जीवंत करते हैं। बूंदी के राजाओं के सुंदर चित्र उनकी पेंटिंग्स में साफ देखे जा सकते हैं। मुकेश का कहना है कि वो बड़े संघर्ष के साथ बूंदी शैली को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनकी कोई भी सुध नहीं ली है और ना ही किसी प्रकार का कोई सम्मान दिया गया। मेरे को 30 साल हो गए इस लाइन में, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला सरकार की तरफ से। बचपन से कर रहा हूँ, ना मैं स्कूल गया हूँ ना कहीं गया हूँ। गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए, अवार्ड वगैरह गरीबों को भी देने चाहिए, जो हम लोग मतलब आज 30-35 साल से इस लाइन में कुछ भी नहीं सुनती सरकार। बूंदी शैली से जुड़े हुए सबसे वरिष्ठ कलाकार है अभिनव सिंह। अभिनव सिंह ने अपनी खुद की एक छोटी सी बूंदी शैली की आर्ट गैलरी खोल रखी है। अभिनव सिंह का एक ही सपना है कि बूंदी शैली का अस्तित्व हमेशा बना रहे। वो खुद बूंदी शैली की पेंटिंग्स बनाते हैं और अपनी आर्ट गैलरी में सजाते हैं। उनके ग्राहक विदेशी पर्यटक ही होते हैं जो बड़े शौक से उनकी पेंटिंग को खरीदते हैं, लेकिन अभिनव सिंह आज तक सिर्फ अपनी दाल रोटी का ही खर्चा इससे निकाल पाते हैं। उनकी पीड़ा है कि स्थानीय स्तर पर और सरकार के स्तर पर आज तक बूंदी शैली को संरक्षण देने के लिए कोई भी पहल नहीं हुई है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन बूंदी शैली कहीं विलुप्त हो जाएगी। इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं बूंदी शैली को, लेकिन ये आप जानते हैं यहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट आ चुके हैं, बाहर के भी आ गए हैं, तो इसको एक तरह से छवि खराब कर रहे हैं अपनी बूंदी शैली की। कोई किस तरह से बना रहा है, कोई किस तरह से बना रहा है, कोई पोर्ट्रेट बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई हाथों में बना रहे हैं, कोई पाँव में बना रहे हैं, पेंटिंग का मतलब उसको दुर्गति कर रहे हैं। बूंदी के सबसे पुराने गाइड है प्रदीप। प्रदीप ही पर्यटकों को बूंदी शैली के बारे में जानकारी देते हैं और बूंदी शैली के चित्रकारों से मिलवाते हैं। प्रदीप ने कैमरे पर बात करते हुए बूंदी शैली की प्रशंसा करते हुए इस शैली को बचाने के लिए सरकारी संरक्षण की मांग की है। शैली तो सर जी इंडिया में सबसे ये डिफरेंट है और ये 90% ये टूरिस्ट ये सिर्फ बूंदी शैली के लिए आते हैं। औरतों ने और ना आज ना इनकी बहुत दुर्दशा हो रही है और इनको ना सुरक्षित जो करना चाहिए सरकार को, इनके लिए कुछ न कुछ जो करना चाहिए। और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी बहुत साल हो गए इनको आए हुए, इनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। आज वास्तविकता में देखा जाए तो बूंदी शैली को बचाने की जरूरत है और साथ ही इस शैली से जुड़े हुए कलाकारों के हुनर के सम्मान की भी आवश्यकता है। वहीं सरकार को भी बूंदी शैली के संरक्षण की एक पहल करनी चाहिए। HBC न्यूज के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बूंदी से हमारे संवाददाता भवानी सिंह। जी भवानी, बूंदी शैली अब अस्तित्व तो खोती जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं इसे। जी, जैसा कि बूंदी जो चित्र शैली के लिए विख्यात है, यह बूंदी छोटी घासी के नाम से भी जानी जाती है। धीरे धीरे अब यहाँ की जो चित्र शैली है अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। जी, जो लोग जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में जरा बताइए, किस तरह से वे अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं? जी, जैसा कि कुछ लोग कुछ पेंटिंग्स बनाकर इस चित्र शैली को जिंदा रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनको कोई सहायता नहीं दी जा रही, कोई मदद भी नहीं दी जा रही। इस कारण वो अपना मतलब घर परिवार चलाने में असमर्थ है। कब तक आखिर वो अपने ही बलबूते पर इस चित्र शैली को जिंदा रखेंगे? जी, क्या इन्होंने सरकार से कुछ संरक्षण की मांग नहीं की है? जी, कई बार सरकार से इन लोगों ने संरक्षण की मांग भी की है, लेकिन अभी तक भी सरकार द्वारा इस पर कोई मतलब जिला प्रशासन को देखें या सरकार को देखें, कोई मतलब इनकी सहायता को लेकर आगे नहीं आ रहा है। जी, क्या नहीं लगता कि इनको संरक्षण की जरूरत है ताकि ये अपने मतलब कला को जीवित रख सकें, साथ ही यहाँ की कला को भी जीवित
सकें? जी, जैसा कि अगर अपन बात करें संरक्षण की, तो अगर इस चित्र शैली को बहुत ही जल्दी संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। अगर इनको इस चित्र शैली को अगर जल्दी से जल्दी संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो एक दिन इसका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और विदेशों में जिस बूंदी को चित्र शैली के नाम से जाना जाता है, वो बूंदी एक तरह से विदेशों में मिट जाएगी। जी भवानी सिंह जी, बूंदी शैली में एक सबसे वरिष्ठ कलाकार हैं अभिनव सिंह, उनके बारे में बताइए कुछ। जी, अभिनव सिंह जो है, इनका ये कहना है कि हम हमारे स्तर पे टूरिस्ट जो आते हैं विदेशों से, उनको हम पेंटिंग दिखाते हैं, वो भी यहाँ पर बैठकर कई बार पेंटिंगें बनाते हैं, लेकिन जब वो हमसे ये पूछते हैं कि विशेष पेंटिंग्स क्या है, तो कुछ पेंटिंगें जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जो विशेष चित्र शैली यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन विदेशी पर्यटकों को उनको यही कहना होता है कि विशेष पेंटिंग्स जो उनके पास होती है वही वो दिखाकर उनको संतुष्ट करते हैं। जी, शुक्रिया। तो ये थे बूंदी से हमारे संवाददाता भवानी सिंह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां वन्य जीवों के लिए सुरक्षित सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य अतिक्रमणकारियों की शरण स्थली बना हुआ है। अतिक्रमियों के हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि वन्य जीवों के रहने वाले इस क्षेत्र में न केवल बेखौफ रहते हैं, बल्कि सघन जंगल को काट कर आबादी बसा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। तस्वीरों को देखिए, खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। जिधर नजर डालें वहां खेत, मकान और मवेशी दिखाई दे रहे हैं। इन खेतों में मक्का, तिल, अदरक की फसलें लहरा रही हैं, वहीं चावल की फसलें भी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं हैं, यहाँ खेती हो रही है। प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन आज यहाँ 8000 से भी अधिक आबादी बस गई है। वहीं सैकड़ों मकान भी खड़े हो गए हैं। राजस्थान भर में प्रसिद्ध प्रतापगढ़ की सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य बर्बादी के कगार पर है। खेती के लिए यहाँ कब्जा करने के लिए होड़ सी मची हुई है। दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों की जगह खेत लहरा रहे हैं। अतिक्रमियों को न तो वन कर्मियों का और न ही किसी कानून का खौफ है, जिसे जहाँ जगह मिलती है वहाँ पेड़ काटकर अपने खेत बना लेता है। अतिक्रमियों ने यहाँ की ऊंची ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा है। पहाड़ियों पर बचे कई प्रजाति के दुर्लभ पेड़ पौधों का सफाया करके खेत और मकान खड़े कर लिए हैं। आज आप सीता माता वन्य अभ्यारण्य को आप देखेंगे तो इसकी बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है। लोगों ने जगह जगह के ऊपर कब्जा करके जमीनें निकाल ली है और हर तरीके की खेती होनी चालू हो गई है। चावल उग रहा है, यहाँ पे मक्का उग रहा है, तिल उग रहा है और इसके अलावा धीरे धीरे जितने भी जल स्रोत हैं, जो अपने झर जिसको कहते हैं, हमारे इलाके के अंदर पानी के चश्मे जमीन में से निकालते हैं, इनको खेती के लिए इनका रास्ता पलट करके खेतों में लोग बाग ले जाने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वन विभाग इन अतिक्रमियों को रोकने की कोशिश ना करता हो। अतिक्रमण रोकने के प्रयास में कई बार उनका अतिक्रमियों से सामना भी होता है। अब तक कई वनकर्मी अतिक्रमियों और तस्करों के हमले से घायल भी हो चुके हैं। वगैरह हम साथ में मिलकर के नाकाबंदी करते हैं, गश्त करते हैं, तो उस समय बहुत बार करीब 4-5 इंस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि ऑफेंडर्स और हमारे विभाग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। इस साल भी हमारे एक फॉरेस्टर है जिसको लकड़ियों से पीट के और रात्रि में छोड़ गए थे, काफी घायल अवस्था में हमको छोड़ गए। भारत सरकार का वन अधिकार कानून भी अभ्यारण्य की सेहत के लिए घातक साबित हो रहा है। 1 जनवरी 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने वन अधिकार कानून पास किया था, जिसमें 2005 से पूर्व वनों में काबिज लोगों को वन अधिकार देने का प्रावधान था। इस कानून के लागू होने के बाद तो अभ्यारण्य में अतिक्रमण करने की मानो बाढ़ सी आ गई हो। वन अधिकार लेने के लिए लाखों छोटे